तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमें जो इस श्रृंखला के माध्यम से करने का अवसर मिला है वो है गंजापन, अंग्रेजी में जिसको बाल्डनेस बोलते हैं। और ये कैटेगरी वो है जिसमें हमने ये कहा है कि 30 वर्ष की आयु या उसके पहले ही यदि बहुत तेजी के साथ में सिर के बल की ये कहें कि जो सिर के बाल हैं वो यदि झड़ रहे हैं तो ये पूरी श्रृंखला आपके ही लिए है। साथियों, आमतौर पर हम करते क्या है कि हम दवाइयों के दूसरे किसी प्रकार के तुरंत केमिकल के प्रयोग करने शुरू कर देते हैं। हम नजरअंदाज कर देते हैं अपनी जन्म पत्रिका को। जन्म पत्रिका में यदि योग घटित तो हो रहा है तो वो बीमारी समय समय पर अपनी दशा अंतरदशा में आपको परेशान अवश्य करेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आप भी इसी समस्या से ग्रसित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका सामने रख करके जो बिंदु आपको बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान करें और यह स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि उसका कारण कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है। तो यदि कारण जन्म पत्रिका में है तो निवारण भी हमको ज्योतिषगत ही करना होगा। साथियों, आज हम तुला लग्न की बात करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से एपिसोड संबंधित जो है वो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना समझना आपको चाहिए। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है। ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो आइए साथियों, एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और ये जानते हैं कि क्या कारण है आखिरकार समय पूर्व गंजेपन का तुला लग्न की जन्म पत्रिका में। साथियों, तुला लग्न आप देख पा रहे हैं कि 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और शुक्र देव जो कि ऐश्वर्य वैभव के कारक ग्रह हैं वो इस जन्म पत्रिका में लग्नेश है और लग्न भाव से ही हम सिर से संबंधित जितने भी विकार हैं उसका विचार करते हैं। तो शुक्र यदि स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के यदि विराजमान हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। साथियों, दूसरी स्थिति आपको डिग्रियां देखनी है और डिग्रियां देखने के लिए कहीं आपको इधर उधर नहीं जाना है। कंप्यूटराइज्ड जो जन्म पत्रिका होती है उसके पहले ही या दूसरे पृष्ठ पर आपको हर ग्रह की डिग्रियां लिखी हुई है, उसके अंश लिखे हुए हैं। तो यदि शुक्र देव 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, इसका मतलब वो बलहीन हो गए हैं। इसके अलावा यदि वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, अर्थात वो अस्त हो गए हैं, तब भी वो बलहीन हो गए हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में भी इस जातक या जातिका को बहुत कम उम्र में ही सिर के बाल बहुत तेजी से झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। साथियों, जो तीसरे मुख्य कारण है वो है कि किसी मारक ग्रह का लग्न पर प्रभावशाली हो जाना। और यदि तुला लग्न की हम जन्म पत्रिका की बात करें तो इसमें 3 प्रबलतम मारक ग्रह हैं। एक है सूर्य, दूसरा मंगल और तीसरे गुरुदेव। तो यदि इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही लग्न में विराजमान है तो इस प्रकार की समस्या वो देंगे। यदि इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही सप्तम भाव में विराजमान है तो वो सप्तम भाव से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी वो इस प्रकार की समस्या इस जातक या जातिका को जरूर देंगे। इसके अलावा जो मंगल की स्थिति है, क्योंकि मंगल की 8वीं और चौथी पूर्ण दृष्टि भी होती है, तो मंगल यदि छठे भाव में या दशम भाव में है तो यहां से भी वो लग्न को स्पष्ट रूप से देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी वो ये समस्या जरूर देंगे। गुरुदेव की यदि बात करें तो वो यदि पंचम भाव में है या 9वें भाव में है, यहां से भी वो लग्न को स्पष्ट रूप से देखने का कार्य कर रहे हैं,
इस स्थिति में भी वो समय पूर्व गंजेपन का शिकार व्यक्ति को बनाते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि कुंडली आपने खोल करके ये एपिसोड देखा होगा, आपको कारण भी समझ में आ गया है। किसी पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ग्रहों पर और स्वयं पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। तो कारण आपके कुंडलीगत है। अब इसका समाधान क्या है? इसका सीधा सा स्पष्ट सरल वैज्ञानिक और सटीक समाधान है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। क्योंकि जब हम महादशा को साध लेते हैं, वॉट एवर, यदि वो चाहे योग कारक की हो चाहे वो मारक की हो, महादशा मंत्र को साध लेना वर्तमान को साध लेने जैसा है। और जिस किसी भी ग्रह के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके अभिमंत्रित जल का यदि सेवन नियमित रूप से किया जाए तो इस प्रकार की समस्या से हमें अवश्य ही निजात मिल जाती है। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोगों के लिए कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।